नमस्कार मित्रों, इंटरमीडिएट कोर्स 4 के उत्तरों को, उसके आकलनों को और मुख्य प्रश्नोत्तरी को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे और दीक्षा में बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दीक्षा JSTPD इंटरमीडिएट कोर्स 4 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स तक पहुँच सकते हैं। इसमें हम लोग प्रारंभिक साक्षरता में आकलन के प्रश्नोत्तरी, भिन्न के अलग रूप आकलन के प्रश्नोत्तरी और पैकेज आकलन अंतिम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। प्रारंभिक साक्षरता में आकलन, ज्योति जी द्वारा जीत के लिए स्क्रीन में कुछ अभिलेख दिए गए हैं। तो ये पहला प्रश्न है, इसमें हम लोग इसका पहला आंसर, दूसरा हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों की आकृति और ध्वनि को पहचानते हैं, और तीसरा अपने स्तर और पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि को आनंद के साथ पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ये तीनों सही है। इसको हम लोग टिक लगा के सबमिट पर सबमिट बटन को दबाकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन किन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? सही विकल्प चुने। तो इसका पहला अभिलेख, दूसरा चेकलिस्ट, तीसरा अवलोकन, चौथा कार्य पत्र, फिर पांचवा पोर्टफोलियो और काम के नमूने। ये सही है। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। शीला जी बच्चों के लिए लिखित कार्य को जांचते समय बातचीत के रूप में विस्तार से प्रतिक्रिया देती। इसमें हम लोग पहला को छोड़कर दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। चौथा क्वेश्चन में श्यामलाल जी अपनी कक्षा में सब बच्चों को पोर्टफोलियो नियमित रूप से तैयार कराते। इसमें पहला बच्चों की पढ़ने, सुनने, बोलने आदि क्षमताओं को पहचानना व समझना, दूसरा बच्चों की अलग अलग भाषाएं क्षमता में प्रगति को देख पाना, और बच्चों की खुद के लक्ष्यों, सीखने की क्षमता को लेकर बनाई अपनी छवि को समझ पाना। ये तीनों सही है, जिसमें टिक लगा हुआ है। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर किताब का एक पन्ना दिखाया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में राजनाथ का पढ़ा वाक्य अर्थ के ज़्यादा करीब है, यानी वह पाठ को समझकर पढ़ रहा है। सही है। छठा क्वेश्चन में बिल्कुल शुरुआती कक्षा में आए बच्चों में भाषा संबंधी किन बिंदुओं का आकलन करना भाषा कक्षा की योजना बनाने में कारगर रह सकता है? तो इसमें पहला उनकी मौखिक भाषा की समृद्धता, और दूसरा उनके इमर्जेंट लिटरेसी व्यवहार या प्रिंट की अवधारणाएं। सही है। अगला है, आपकी स्क्रीन पर एक वाक्य दिया गया है, उसके खाली स्थान भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से 2 उचित विकल्पों को चुनना है। तो इसमें पहला है पढ़ने लिखने की प्रक्रिया, दूसरा खुद या स्वयं। ये दोनों सही है, और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला हम लोग भिन्न के अलग रूप आकलन के प्रश्नों को करेंगे। इसमें है, इनमें से कौन सी स्थिति बच्चों को मिलने वाली रोटी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है, अगर 5 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी जाए। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाली रोटी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा? तो इसमें तीसरा ऑप्शन, अगर 4 रोटियां 7 बच्चों को बराबर बांटी जाए। तीसरा क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन, अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए। सही है। चौथा में, अगर 11 रोटियां 23 बच्चों को बराबर बांटी जाए। सही है। अगला क्वेश्चन में बिंदु P कौन से भिन्न को दर्शाता है? तो इसमें 19/7 जो सही है। अगला क्वेश्चन बिंदु Q कौन से भिन्न को दर्शाता है? तो इसमें 7/2 आंसर सही है। बिंदु P और 3.5 के बीच कितना अंतर है? तो 1/18 का अंतर सही है। अब हम लोग पैकेज आकलन मतलब अंतिम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो इसमें अगर आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? सही विकल्प है सालाना परीक्षा। इसको हम लोग क्लिक करेंगे और
यहाँ पर तीर जो रहेगा उसको दबा के आगे बढ़ेंगे। दूसरा, भोलू की कहानी आपको कैसी लगी, कारण बताएं एक। तो अर्थ निर्माण सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाली रोटी का हिस्सा सबसे कम होगा। तो अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए, सही है। तो हम लोग देख सकते हैं 3 प्रश्न में स्कोर मेरा 3/3 स्कोर सही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।